बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक का बबरकत महीना चल रहा है। आज मैं आप लोगों को रमज़ान मुबारक के पहले आशरे की दुआ बताने जा रहा हूँ। देखिए, हदीस पाक में आता है कि रमज़ान मुबारक का ये जो पहला आशरा होता है ना, ये रहमत का होता है, और दूसरा आशरा मग़फ़िरत का होता है, और तीसरा आशरा जहन्नम से खुलासी का होता है। तो जहाँ पर हम बाकी दुआएं कर रही हैं, ज़िक्र अस्कार कर रही हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रही हैं और नवाफिल का एहतिमाम कर रही हैं, तो फिर अपनी दुआओं के अंदर इस दुआ को शामिल करें। और ये मशहूर बात है कि भाई पहले आशरे की दुआ है कि जो कसरत से मांगनी चाहिए, जिसका कसरत के साथ विर्द करना चाहिए। वो दुआ क्या है? वो ये है कि आपको स्क्रीन पर नज़र भी आएगी, आप इसको अच्छी तरीके से याद करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की नई अपडेट्स रमज़ान मुबारक के मुतालिक आपके पास बर वक्त पहुँचती रहें। ठीक है, वो दुआ ये है कि रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। इसका मतलब ये है कि ऐ अल्लाह, मुझे बख्शिश दे, मुझ पर रहम फरमा, बेशक तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। कि कोशिश करें ये जो दुआ है ना, आप इसके इस तरह पढ़ें कि हर नमाज के बाद कम अज़ कम इसको ज़रूर पढ़ें। फ़र्ज़ नमाज जब पढ़ लें, फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद इसको आप लाजमी पढ़ें। जहाँ पर आप बाकी तस्बीह पढ़ते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो साथ इसको भी शामिल करें। और इसी तरह इफ्तारी के बाद इसको भी आप ज़रूर पढ़ें। इफ्तारी के वक़्त जब दुआ मांगी जाती है ना, तब भी इसको ज़रूर दुआ ये पढ़ा करें। और इसी तरह सहरी के वक़्त जब आप तहज्जुद के लिए उठते हैं, तहज्जुद पढ़ती हैं, तो उस वक़्त भी ये दुआ लाजमी पढ़ा करें। ठीक है, इसके बहुत बड़े फ़वाइद हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी बातें समझ में आ गई होंगी और मुझे अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।